बहुत अच्छा सीन जा रहा है। इंडिया तमाम कंट्रीज़ को वैक्सीन दे रहा है फ्री में, और सारी कंट्रीज़ अप्रिशिएट कर रही हैं उनको। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं हाशिम, ये है कोमल। पाक सिबलिंग्स रिएक्शन में आप सबका खुशामदीद। और यहाँ पे इंस्टाग्राम मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे है इंस्टाग्राम, यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर ज़रूर देखना। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाया करो, वहाँ जाकर ज़रूर फॉलो किया करो। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली, वो है वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन ऑन इंडिया केस डिक्रीजिंग डे बाय डे। एंड जो वैक्सीन पहुंची है इंडिया की बड़ी कंट्रीज़ में, तो वर्ल्ड मीडिया क्या बता रहा है इंडिया के बारे में। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के 2:30 बजे की प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड मीडिया से। दोस्तों, भारत ने कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली है और इसी की कड़ी में वर्ल्ड मीडिया में तहलका मचा हुआ है कि आखिरकार भारत में कोरोना वायरस के केसेस इतने कम क्यों आ रहे हैं। आज अमेरिका का मीडिया दुहाई दे रहा है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है जिस कारण से अमेरिका को भी आज भारत पछाड़ रहा है और भारत की आबादी और अमेरिका की आबादी में 3 से 4 गुना का फर्क है। भारत में 3 से 4 गुना ज्यादा आबादी अमेरिका के बराबर रहती है। क्या मामला है ये देखिए, वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, इंडिया कोरोना वायरस पजल, व्हाई केस नंबर्स आर प्लम्पटिंग। दोस्तों, यहां पर ये साफ कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है भारत ने जिस कारण से आज कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं और इसी के साथ हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, कोविड के हॉस्पिटल। ये तस्वीरों में उन्होंने साफ ये पिक्चर भी शो की है। वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है और इसी के चलते वर्ल्ड मीडिया के ही बड़े बड़े जर्नलिस्ट भारत की इस खूबियों का जवाब दे रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट को। ट्विटर का ही ये हैंडल देख लीजिए, टेडी लोक्सिन जूनियर का है। ये एक जर्नलिस्ट हैं और प्रेसिडेंशियल स्पीच राइटर भी हैं और इसी के साथ टीवी के एंकर भी हैं, लॉ मेकर भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं और इसी के साथ 6,70,000 लोग इनको फॉलो भी करते हैं ट्विटर पर। फिलीपींस की बहुत जानी पहचानी ये शख्सियत हैं टेडी लोक्सिन जूनियर, और इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड मीडिया में भारतीय वैक्सीन का क्या डंका बजा है। इन्होंने कहा है कि फिलीपींस लुक्स टू इंडिया एज द एग्जांपल ऑफ रिकॉन्सिलिंग COVID response, tracing, cure, open economy and open school and the massive production of vaccine। दोस्तों, आज भारत की छवि इंटरनेशनल मीडिया में ये बन गई है कि भारत आज कोविड रिस्पांस को लेकर ट्रेस कर रहा है और ट्रेसिंग के बाद केसों को क्योर कर रहा है और इसी के साथ अपने देश की इकोनॉमी को खोल रहा है और अपने स्कूलों को भी इसने खोल दिया है और इसी के साथ मैसिव प्रोडक्शन वैक्सीन की करके दुनिया के देशों की जानें बचा रहा है। ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये फिलीपींस के जर्नलिस्ट, लॉ मेकर, डिप्लोमेट बोल रहे हैं। इससे भारत की ताकत का आपको अंदाजा होगा। ये अब आप रियूटर का आर्टिकल देख लीजिए, इंडिया सर्वे फाइंड ए क्वार्टर ऑफ चिल्ड्रन में हैव कोविड एंटीबॉडीज मोर देन एवरेज। इसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत के लोगों ने तो कोरोना वायरस को वैसे ही हरा दिया है और जो एक सीरो सर्वे की एक रिपोर्ट आई है उसमें बच्चों का भी यहां पर एक टेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत के 35,700 बच्चों के ऊपर टेस्ट किया गया है जिनकी एज 10 साल से ज्यादा थी और इसी के साथ उन्हें जो एक टेस्ट किया गया है उनके अनुसार कहा गया है कि 21% में जो एक इन्फेक्शन था उसका एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने इसके अंदर एंटीबॉडी पाई गई है और इसी के साथ 7 लाख लोगों पर अलग टेस्ट किया गया है इंडिया में और इसमें 55% एक अंदाजा लगाया है कि 135 करोड़ की आबादी में 55% लोगों को कोविड-19 हो गया था, लेकिन ये 55% लोगों में कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण सामने नहीं आया है। दोस्तों, यहीं पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। भारत ने सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में 17 देशों को 56 लाख डोजेस
एक वैक्सीन तो दी है गिफ्ट के रूप में, और इसी के साथ 17 देशों को 100 लाख वैक्सीन की डोजेस भी दी जा चुकी हैं कमर्शियल एक फ्लाइट के चलते। और ये हमने जो एक 100 लाख वैक्सीन की डोज दी हैं ये इन देशों को बेची है, 17 देशों को बेची है। यहीं पर आज हर रोज एक ना एक कोई देश का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रहा होता है कि हाँ आपने जो हमें वैक्सीन डोनेट किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के चलते बारबाडोस के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। और ये जो महिला है, ये महिला एक बारबाडोस की महिला प्रधानमंत्री हैं मिया मोटले, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। यहीं पर फाइजर वैक्सीन का भी हाल देख लीजिए। अमेरिका की फाइजर वैक्सीन है और इसने अब अपनी जो एप्लीकेशन थी कि भारत में इसने अपना एक कमाई करनी थी कि यहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूवल दे दी जाए इमरजेंसी यूज के लिए, लेकिन फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन की अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन दायर की थी वो वापस ले लिया है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत में वैक्सीन देने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों फाइजर की वैक्सीन महंगी तो है ही, साथ में उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो इक्विपमेंट है वो भारत के अंदर भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडलों को देख लीजिए, भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं जो भारत की सरकार को कोस रहे हैं कि आखिरकार फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को आपने अप्रूवल क्यों नहीं दिया। 3 जनवरी के इनके ट्वीट हैं और आज ये क्लैरिटी आई है कि उन्होंने वैक्सीन के अप्रूवल के लिए यहाँ पर एक अपनी एप्लीकेशन वापस खींच ली है। ये इसी और संदेश दे रही है कि जब भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन आज कारगर है तो आखिरकार अमेरिकी फाइजर की वैक्सीन हमें लेने की क्या जरूरत है। दोस्तों अब सिचुएशन बताते हैं भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस क्या है। दोस्तों बात करें भारत की पॉपुलेशन के ऊपर कोविड का इफेक्ट क्या है, तो भारत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस की संख्या लगभग 2 करोड़ तक पहुंचने वाली है। यहीं पर 1,54,000 लोगों की डेथ हुई है और इसी के साथ 1,04,96,308 लोगों को रिकवर यहां पर कोविड के कारण हो गया है। लेकिन दोस्तों आप देखिए ग्राफ के चलते आपको दिखाते हैं कि भारत में जो कोविड के केसेस है बढ़ रहे थे। एक दिन में 97 हज़ार केस आ रहे थे, लेकिन अब केसों की संख्या जो डेली बेसिस पर है आज सिर्फ 12,000 केसेस आए हैं। 4 जनवरी का ये आर्टिकल है और ये जो कर्व है हमने फ्लैट कर दी है और वाई शेप की रिकवरी हमारी इकोनॉमी में भी आ रही है। डेथ के केसेस भी कम हो रहे हैं और 4 फरवरी के आंकड़े हैं 120 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन यही आंकड़े अगर हम ब्रिटेन और अमेरिका के देखें तो बहुत दर्दनाक स्थिति है। यहाँ पर 2,72,00,000 केसेस आ चुके हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ रिकवरी की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1,70,00,000 की है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं सिचुएशन क्या है। पूरा एक बाढ़ आई हुई है अमेरिका में। यही कारण है कि वर्ल्ड मीडिया में भारत छाया हुआ है कि आज कोविड-19 की केसेस की संख्या हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल में की है। आज भी अमेरिका में 1,21,000 केसेस आए हैं, सामने आपके प्रूफ। और इसी के साथ अभी भी कोविड का कर्व ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। डेथ की बात करें तो अमेरिका में 3500 लोगों की मौत हुई है 4 फरवरी को। ये प्रूफ आपके सामने हम बिल्कुल लेकर आए हैं ताकि आपको कोई शंका ना हो। तो दोस्तों यही था रिपोर्ट में और आज आप समझ गए होंगे कि भारत की वैक्सीन से ना सिर्फ हमने अपने लोगों की जान बचाई है बल्कि दुनिया के देशों की जानें बचा रहे हैं और अपने देश में भी कोविड के केसों को कंट्रोल में करके आज भारत पूरी वर्ल्ड मीडिया में छा गया है और वर्ल्ड मीडिया के बड़े बड़े एक पत्रकार आज भारत की तारीफ कर रहे हैं जो आपके सामने ही है। क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में राय के ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी यार वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और वर्ल्ड मीडिया बिल्कुल कैप्चर कर रहा है इंडिया में जो वैक्सीन बन रही है, जो ऑक्सफोर्ड से जो अप्रूव्ड है, ऑक्सफोर्ड से एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन इंडिया बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो बन रही है वैक्सीन मैस प्रोडक्शन पे, और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको फ्री भी दे रहा है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्री दे रहा है इंडिया वैक्सीन। तो हर कंट्री का रोज़ कोई ना कोई ट्वीट आया होता है कि मतलब कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंसानियत पहले आनी चाहिए और लोगों को वैक्सीन दे के उनकी जानें बचा रहे हैं। और पीछे हमने देखा था कि पाकिस्तान को भी मिल रही थी, मेरी वीडियो जाकर देख लें कि पाकिस्तान को भी 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेज एमरजेंसी में पाकिस्तान को भी मिल रहे हैं। बन वो इंडिया में रहे हैं, इनडायरेक्टली वो इंडिया ही दे रहा है उनको, लेकिन वो उन्होंने मतलब कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड से ली थी और वहाँ से जो कोवैक्सीन मेरे ख्याल से जो फ्री मिलनी थी कंट्रीज़ को वो उनका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है, लेकिन वो बन इंडिया में रही है तो वो इंडिया ही दे रहा है इसके सब, वो यही वही लग रहा है। तो मतलब कि
बहुत अच्छा सीन जा रहा है। इंडिया तमाम कंट्रीज़ को वैक्सीन दे रहा है फ्री में, और सारी कंट्रीज अप्रिशिएट कर रही हैं उनको, और केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में तो काफी कम हो रहे हैं, काफी कम हो रहे हैं। ये बड़ी गुड बात थी कि 55% लोगों में कोरोना वायरस पाया गया, लेकिन वो पहले ही क्योर हो गए। हाँ। उनकी एंटीबॉडीज लाइक इतनी स्ट्रांग थी, या इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो पहले ही क्योर हो गए। ये बड़ी जबरदस्त चीज थी। बाकी यार होप के बीमारी जल्दी चली जाए, सारी दुनिया से चली जाए, जान छूट जाए इसकी, और सारा कुछ सीन सेट हो जाए। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, बड़ी गुड न्यूज़ है। ट्रायल्स भी सारे शुरू हो गए हैं, मतलब लगना भी शुरू हो गई है। फर्स्ट डोज तो ऑलमोस्ट लगना मतलब कि हो गया है, स्टार्ट फेज में चल रहा है। तो मतलब कि गुड था यार। पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मैं ख्याल रखें। 1 2 3